सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की क्लास में हमने इस तरह प्रिपेयर किया है कि हमें आज लीड कोड का एक क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज ऑनलाइन स्टॉक स्पैन। सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लीड कोड नंबर 901 है। अगर कोई चाहे तो इसको रीड आउट कर दे, देन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कोई रीड करना चाहेगा? चलिए मैं ही करती हूँ। सो ये क्वेश्चन है, डिजाइन एंड एल्गोरिदम दैट कलेक्ट्स डेली प्राइस कोड्स फॉर सम स्टॉक एंड रिटर्न्स द स्पैन ऑफ दैट स्टॉक्स प्राइस फॉर द करंट डे। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको कुछ ऐसी प्राइसेस दी जाएंगी और वो स्टॉक्स होंगे, और आपको क्या करना है कि करंट डे का स्पैन निकाल के देना है। ठीक है। अब ये स्पैन क्या है, ये चीज़ नेक्स्ट डिस्कस की गई है। The span of the stock's price in one day is the maximum number of consecutive days, यानी कि उससे पहले ये consecutive जो days होंगे ना वो maximum होंगे, starting from that day and going backyard। सो उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमने हमेशा अपने करंट डे का स्पैन पिछले दिनों से काउंट करना है। ठीक है। पिछले जितने मैक्सिमम डेज होंगे ना तो उस लिहाज से स्पैन कलेक्ट होगा, यानी कि कैलकुलेट होगा। For which the stock price was less than or equal to the price of that day। ठीक है। हमेशा या तो छोटा होगा स्पैन होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। उस चीज को ही हम कैलकुलेट कर सकेंगे। और ये सारा क्वेश्चन इसी चीज के इर्द गिर्द होगा कि हमेशा हम उन्हीं डेज को काउंट कर रहे होंगे, वही डेज हमें स्पैन ला के देंगे जो कि करंट डे से छोटे होंगे या तो इक्वल होंगे। For example, if the prices of the stock in the last 4 days is 7212 and the price of the stock today is 2, then the span of today is 4। अच्छा, ये अब 4 कैसे आया ये मैं अभी नेक्स्ट ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी। Because starting from today, the price of the stock was less than or equal to 2 and for consecutive days। ठीक है। यानी कि प्राइसेस ऑफ द यानी कि जो पिछले कंजेक्टिव डेज में ना जो प्राइसेस थी वो 2 से कम थी। ठीक है। इसलिए हमारा ये स्टॉक स्पैन 4 आया। ऑल्सो इफ द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक इन द लास्ट 4 days इज दैट। सो मैं इस तरह करती हूँ, ये जो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है ये सारी नेक्स्ट ना एक ही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सो अगर कोई इस इन 3 to 4 लाइन से कंफ्यूज हो रहा है, सो दैट्स कम्प्लीटली ओके एंड नॉर्मल थिंग। और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी विद हेल्प ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, और इसको मैं ड्राई रन करके दिखाती हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले जो इन्होंने हमें इनपुट में वैल्यूज दी हुई हैं, जिसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में कुछ डिजिट्स दी, सॉरी वैल्यूज लिखी हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ है स्टॉक स्पैन नेक्स्ट 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 और इस तरह करके नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। बट हमने इस चीज़ों को बिल्कुल गौर नहीं करना, ये चीज़ जस्ट कंफ्यूज करने के लिए मेंशन किया हुआ है। वो जस्ट टॉक अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है। जो मतलब कि ना ये जो हमारे पास एरे दी दी गई है, यानी कि जो प्राइसेस दी गई हैं स्टॉक्स की। ठीक है। हम इसको ही ड्राई रन करेंगे और इसी को ही करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है या ये क्लियर चल रहा है सब? तो ठीक हो मैम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा फिर से रिपीट कर लें। जी सर, मैं अभी कर एक सेकंड। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, इसको मैं एक दफ़ा समराइज कर देती हूँ। ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स वगैरह यूज़ की गई हैं, तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है। सो इसमें जो सारी कहानी है ना वो ये है कि आपने क्या करना है कि हमें स्पैन कलेक्ट करके देना है, और हमें क्या दिया गया है, स्टॉक प्राइजेस दी हुई हैं। ठीक है। और डे वाइज दी गई हैं। ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 100, 80, 60, 70,
75। सो ये उन्होंने बोला है कि डे वन पे 100 वैल्यू है स्टॉक की, और नेक्स्ट डे पे 80 वैल्यू है, 60 नेक्स्ट डे पे 60 है, उससे नेक्स्ट डे पे 70 है, उससे नेक्स्ट डे पे 60 है, एंड 75 एंड 85। ये उन्होंने बोला है कि हर दिन आपको एक स्टॉक की एक प्राइस दी जाएगी। आपने क्या करना है, उन सब स्टॉक प्राइसेस को देखना है और स्पैन निकालना है उस करंट डे का, ठीक है। अब निकालने का तरीका ये है, आपने हमेशा जिस पॉइंट पे हो उससे पिछली वैल्यूज को देखना है, उससे पिछले स्टॉक प्राइसेस को देखना है, और ये एनालाइज करना है किन किन दिन में स्टॉक वैल्यूज कम थी, ठीक है। जितनी कम थी उन सबको कलेक्ट कर लेना है। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट डे 100 है, तो इसका इससे मुराद ये है कि इससे पहले ना ही कोई हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। सो उस डे पे हमारे पास जो स्टॉक की प्राइस होगी वो 1 ही होगी। सो हमने हर ये दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है कि हर दिन जो भी हम स्टॉक प्राइस देख रहे हैं उससे पिछले दिनों में हर दिन पहले तो हमेशा एक तो स्टॉक स्पैन 1 होगा ही होगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास ज़्यादा भी बड़ी वैल्यू है, छोटी भी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो फिर भी हमेशा हर स्टॉक के पास या हर डे में हमारे पास जो स्पैन की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट क्या करना है, हमें हमेशा वो कैलकुलेट करना है कि जो पिछली वैल्यूज हैं करंट डे से पिछली सब वैल्यूज, छोटी वाली वैल्यूज उन वो कितनी है, वो उन सबको हमें कैलकुलेट करके दे देना है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास एग्जांपल है ना, मैं इसके थ्रू नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सही। सो अब यहाँ पर स्टैक कैसे लगेगी, स्टैक को है का ही क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ ये। सो ये एक हमें इस तरह समझ आया, हमेशा स्टैक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके अंदर ये चीज़ कॉमन होती है, या तो हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, या इस तरह का जब क्वेश्चन में दिया गया हो ना, तो दैट मीन्स कि इसमें स्टैक लग सकता है, ठीक है। सो इससे इसके अंदर अब स्टैक का ही यूज़ होगा। सो मैं एक स्टैक बनाती हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अब करंट डे पे हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू है वो है 100, और करंट डे पे मैंने एक चीज़ बोली थी, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू स्पैन की वैल्यू है वो 1 ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, स्टैक में हर वो वैल्यूज डालनी है और कैलकुलेट करना है पिछले दिनों का स्पैन, सही है। सो हमने क्या करना है कि हम 100 को डाल देंगे, क्योंकि इस दिन तो भाई ना ही हमें पता है कि इससे पिछले दिन तो कोई है नहीं। सो बाय डिफॉल्ट इसको हम फर्स्ट जो वैल्यू है ना उसको वैसे ही अपने स्टैक में डाल देंगे। अब एक चीज़ का ध्यान हमेशा हमने रखना है, एक तो हमने उस स्टॉक की उस दिन के स्टॉक की प्राइस को लिखना है और साथ में स्पैन को लिखना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि बाय डिफॉल्ट स्पैन की वैल्यू 1 तो होगी ही हो, ठीक है। तो मैं साथ में 100 के 1 भी लिख दूंगी, क्योंकि ये इस दिन का स्पैन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें यहाँ से समझ आएगी, ठीक है। अब मैं एक इटरेशन नेक्स्ट मूव कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है 80। अब यहाँ पे समझने की बात है, क्या इससे 80 जो कि हमारा करंट डे है, इससे पिछली जो वैल्यू है, टॉप जो वैल्यू है स्टैक की, क्या वो 80 से छोटी है या 80 के इक्वल है। अगर तो 80 से छोटी है और या तो 80 से बिल्कुल इक्वल है, तो उस वैल्यू को हम पॉप कर देंगे और स्टैक की जो स्पैन है उसमें 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा इससे पिछली वैल्यू यानी कि इससे पिछले सारे डेज हमने हर आइट्रेशन में चेक करने होते हैं, ठीक है। अब इससे पिछला तो एक ही दिन है, तो वो है ही 80 से बड़ा, तो इसको कुछ भी नहीं करना, इसको सेम एज इट इज़ हमने उसमें ऐड कर देना है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर दिन बाय डिफॉल्ट 1 तो स्पैन की वैल्यू है। सो इस केस में भी हमारे पास हम 80 के साथ 1 को ही ऐड करेंगे, और स्पैन हमेशा तब ही बढ़ेगा जब हमें छोटी वैल्यू मिलेगी, या तो छोटी या तो इक्वल, और हर बार में हम ये चेक कर रहे हैं। अगर छोटी या इक्वल नहीं है तो डालते जाएंगे स्पैन की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है हम उसी को ही लिखते जाएंगे। एक सेकंड दीजिएगा।
सो यहाँ पे मैं बता रही थी कि हमारे पास करंट डे पे जो स्टॉक की वैल्यू है वो है 80। ठीक है, मैं 80 वाले इंडेक्स पे हूँ। ठीक है, तो 80 है। इससे पहले हमने इससे पिछले दिनों में सारे दिनों में ये चेक करना है, अगर तो छोटी वैल्यू है, अगर तो इक्वल है तो उसको स्टैक से पॉप कर दो। ठीक है, और जैसे जितने एलिमेंट्स होंगे उतने वन वन को हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें अपने करंट डे से बड़ी वैल्यूज मिल रही हैं पिछले दिनों में, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम जस्ट स्टैक और सॉरी जो हमारे उस दिन का स्टॉक होगा और उस दिन की जो स्टॉक का प्राइस और साथ में जो स्पैन होगा हम उसको डालते जाएंगे अपने स्टैक में। ठीक है, सो इस आइट्रेशन में हमने ये किया। अब हम नेक्स्ट डे पे मूव करेंगे एंड इस दिन हमारे पास स्टॉक की प्राइस 60 है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड होगा, हम देखेंगे। हाँ, ऐसे। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा कि अब हमारे पास जो करंट वैल्यू है, करंट डे पे जो स्टॉक की वैल्यू है वो है 60। और मैंने एक चीज़ बोली थी, स्पैन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 होगी। सही है, अब हमने देखना है क्या हमें 60 से छोटे एलिमेंट्स मिल रहे हैं आगे या नहीं मिल रहे। पिछले दिनों में 60 से छोटे स्टॉक्स की वैल्यू है या नहीं है। तो ये चीज़ देखनी है। सो 60 से छोटा तो 80 नहीं है। ठीक है, 80 तो बड़ा है 60 से। अब इसको भी सेम एज इट इज हमने ऐड ही कर लेना है। सही है, और साथ में हमने स्पैन की वैल्यू को ऐड करते जाना है। ठीक है, नाउ वी आर एट दैट वैल्यू 70। सो मैं इस वाले जो रूल को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करा दूं कि हमने हर बारी में क्या चेक करना है, अगर तो हमें छोटी वैल्यू मिले और बराबर मिले तो पॉप कर दो। ठीक है, और तब तक पॉप करो जब तक हमें हमें वैल्यू बड़ी ना मिले। ठीक है, अगर तो बड़ी मिल गई तो सेम वही काम करेंगे जिस तरह पिछली 3 आइटरेशंस में हमने किया है। अब जो नेक्स्ट काम है ना वो ये हम देखेंगे, यानी कि अब करंट डे पे हमारे पास 70 वैल्यू है। हमने अब पिछले दिनों में देखना है क्या तुम्हारे पास 70 से छोटी वैल्यू है। अगर तो है तो आप क्या करो, पॉप कर दो। ठीक है, अब हम 70 को डालने से पहले 60 हमने देखा, अभी स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है वो तो 60 है। ठीक है, जो कि 70 से छोटा है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, और हमारे पास करंट डे पे स्पैन की वैल्यू अभी भी 1 है, अभी 1 है। ठीक है, क्योंकि हर दिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्पैन की वैल्यू 1 तो होगी ही हो। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, 60 को पॉप करा देंगे। और हमारे पास पॉप कराने के फौरन बाद हमने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। अब ये हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब हम 70 को डालेंगे, यानी कि इस चीज़ को तो हमने रिमूव कर दिया। सही है, अब 70 का डालने से पहले अब हमारा स्टैक के टॉप पे 80 है। ठीक है, अब 70 का 80 के साथ भी कंपैरिजन होगा, क्या 70 छोटा है, मतलब कि 70 से पहले हमें पिछले दिनों में छोटी वैल्यू मिल रही है, जो कि बिल्कुल नहीं है, यानी कि 70 तो छोटा है और 80 बड़ा है। ठीक है, जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यूज होंगी हमने सेम अपने एलिमेंट को डाल देना है, अगर तो छोटी मिले तो हमने स्पैन को बढ़ाना है। सो इसीलिए इस दिन हमारे पास स्पैन की वैल्यू 2 हुई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पैन में हमने एक चीज +1 का एडिशन इसलिए किया क्योंकि हमारे पास हमें हम करंट डे के पास उससे पिछले दिन की वैल्यू छोटी मिल गई थी, सो उसको हमने पॉप करा दिया, दैट इज 6। ठीक है, सो इसलिए हमने अब 70 को ऐड कर देना है। ठीक है, अब 70 को ऐड करने के साथ साथ उसका स्पैन भी हमने करना है। सही है, सो अब हमारे पास स्पैन की वैल्यू 70 के पास 2 है। और जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आउटपुट है उसके अंदर भी ये गिवन है 1 1 1 एंड देन 2। सही है, तो ये 2 इस मैम वजह से। जी जी। जी मैम सर। सॉरी टू डाउट मैम, मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे पास दो स्टैक होंगे इधर, और ये दोबारा समझा दें। मैं अच्छा लॉस्ट हो अच्छा। गया। अच्छा, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। सही है, सो क्वेश्चन मैं दोबारा स्टार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास ना एक एरे दी गई है जो कि स्टॉक्स की प्राइसेस हैं। सही है, अब ये जो एरे ये वाली है 100 80 70 ये वाली। सही है, तो ये हमारे पास ना स्टॉक्स की प्राइसेस हैं। सही है, अब ये जो 100 है ये डे 1 पे स्टॉक की प्राइस है, 80 है वो डे 2 पे स्टॉक की प्राइस है, और 60 है ये डे 3 पे स्टॉक की प्राइस है, 70 उससे नेक्स्ट डे पे, और इस तरह करके अप टू सो ऑन ये लूप इस तरह चल रही है।
अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये दिया है कि भाई आपने हमेशा करंट डे को कंपेयर करना है उसके पिछले सारे दिनों से, ठीक है। अगर तो आपके पास जितने छोटे प्राइसेस होंगे करंट डे से, तो आपने उस तरह वन वन ऐड करते जाना है। तो स्पैन की प्राइस हमेशा तब बढ़ेगी जब हमारे पास पिछले दिनों के पास कम वैल्यूज हों, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने स्टैक का इसलिए यूज़ किया क्योंकि स्टैक के अंदर हम वैल्यूज़ डालते जाएंगे, सही है। और डालेंगे ऑन दैट बेसिस, अगर हमारे पास हमें छोटी वैल्यू मिलेगी तो पॉप करा देना है, और स्पैन को के अंदर वन का एडिशन हो जाएगा। अदरवाइज हमें छोटी वैल्यू ना मिली, मतलब कि हमेशा स्टैक के अंदर बड़ी वैल्यूज़ होंगी, तो हम स्टैक को के अंदर वैल्यूज़ को डालते जाएंगे, सही है। तो ये इन तीन आइट्रेशंस में हमने इस तरह किया था। सो मैं इस एग्जांपल को अगर चाहते हैं तो मैं दोबारा जीरो से इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ड्राई रन कर देती हूँ। बट अगर किसी का भी हैंड रेस था तो पूछना चाहेंगे आप, सर क्या क्वेश्चन है? सर हाँ मैम, हम स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अच्छा। दैट कि हम ब्रूट फोर्स यूज कर लें? क्या हाँ उन्होंने हाँ। मेंशन किया, प्रॉब्लम में मेंशन किया है कि हम स्टैक यूज करें? और अगर हमने स्टैक यूज करना है तो जी प्रॉब्लम को जी। हम पढ़ के किस तरह एनालाइज करेंगे कि इधर स्टैक ही लगेगा? अच्छा अच्छा। सो बेसिकली इसके अंदर हाँ, हम इसको लूप से भी कर सकते थे, तब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्केयर हो जानी थी, क्योंकि हमने हर दफ़ा पिछले सारे एलिमेंट्स को करना है कि, यानी कि ट्रैवर्स करना है, ठीक है। यानी कि हमने करंट डे पे पिछले सारी वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। अगर हम 75 पे हैं तो हमने सारी वैल्यूज़ को देखना है, 85 पे हैं पिछली सारी वैल्यूज़ को देखना है। और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम अपना नेक्स्ट ग्रेटर और नेक्स्ट स्मॉलर, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, जब हमने नेक्स्ट डे करंट डे को पिछले सारे दिनों से देखना हो, नेक्स्ट स्मॉलर है या नेक्स्ट ग्रेटर है, तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके अंदर हम स्टैक का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने स्टैक का यूज़ किया। और रह की बात क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि आपने क्या करना है कि स्पैन निकाल के देना है करंट डे का, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर मेंशन है कि डिजाइन एन एल्गोरिथम दैट कलेक्ट्स डेली प्राइस कोड्स फॉर सम स्टॉक एंड रिटर्न्स द स्पैन ऑफ दैट स्टॉक प्राइस फ्रॉम द करंट डे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर बार ये काम करंट डे के लिए करना है। सो काम किया है हमने, हर दफ़ा ये देखना है कि जो करंट डे है उसके पास पिछले जो दिन हैं, ठीक है, अगर तो उनके पास कम वैल्यूज होंगी, यानी कि स्टॉक्स की प्राइसेस कम होगी तो हमारा स्टैक बढ़ेगा। अगर स्टॉक की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो हमारा स्पैन सेम सेम एज इट इज़ वही रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट स्पैन हर दिन के पास वन तो होता ही है। मैम इन सो ये शॉर्ट हमने क्वेश्चन। ये इन शॉर्ट हमने ये करना है कि हर प्राइस के लिए उससे पहले जितनी प्राइसेस हमारे स्टैक में हाँ मौजूद है, हमने देखना है कि कितनी प्राइसेस कम है, इंक्लूडिंग वो जो हमारे पास प्राइस है उसको भी इंक्लूड करना है, बिल्कुल और उससे पीछे जितनी कम प्राइसेस हैं वो इंक्लूड करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके मैम। मैम मेरे भी क्वेश्चन है। जी सर, प्लीज़ पूछें। मैम ये और कल प्रॉब्लम से स्टेटमेंट एक ही लग रही है, उसमें भी मेन और मेनता, इधर भी वही लग रहा है मुझे। और आप कंपेयर भी कर रहे हैं, फिर पॉप भी कर रहे हैं, और हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली स्टैक वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसमें हमेशा स्टैक हम इस वजह से लगाते हैं कि जिस तरह मैंने बोला था, नेक्स्ट स्मॉलर नेक्स्ट ग्रेटर, इन दैट केस हम नेक्स्ट पिछले एलिमेंट्स में देख रहे हैं कि स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, सही है। अगर स्मॉलर मिलेगा तो स्पैन बढ़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जो स्पैन होगा वो सेम वही रहेगा। सो बेसिकली वो हम कंपैरिजन वाला ही काम, बिल्कुल आपने सही बोला। मैम इधर हमें हमसे मांगा क्या गया है क्वेश्चन में, ये तो स्टैक सब क्वेश्चन स्टेटमेंट की समझ आ गई, लेकिन अच्छा अच्छा, मैं आउटपुट हमें। मैं बता रही। जी जी, एक सेकेंड। अच्छा, सो हम इस तरह करते हैं कि करंट डे 70 को लेते हैं, सही है। अब इसके बाद हमने ना स्पैन चेक करना है कि आज इस दिन को स्पैन किया हुआ है, सही है। तो हमने हर आइट्रेशन में ये चेक करना है कि, यानी कि जिस दिन जब जो हमारा करंट डे होगा उसको पिछले सारे एलिमेंट से देखना है, जितना जब जितनी हमें छोटी वैल्यूज मिलेंगी हमने स्पैन में ऐड करते जाना है। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्पैन की वैल्यू वन तो होगी ही हो, ठीक है। वन बाय डिफॉल्ट उसके पास होगी, सही है। सो इसमें हमारे पास 70 के पास वन वैल्यू है। अब पिछले सारे एलिमेंट्स में देखें तो हमारे पास एक ही है जो कि 70 से छोटी है, सही है। तो अब 70 से छोटी हमें एक मिल गई तो हमने एक को ऐड कर देना है, दैट इज टू।
और हमने इसको इसके साथ भी देखना है। भाई ये तो 70 से बड़ी है और ये भी 70 से बड़ी है, तो इस दिन भी कोई स्पैन नहीं है, इस दिन भी कोई स्पैन नहीं है, इस दिन भी, इस दिन है एक स्पैन, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इसलिए इस दिन का स्पैन हमारे पास 2 हुआ। अब इस तरह करते हैं, 75 के लिए स्पैन चेक करते हैं। सो 75 के पास चेक करने के लिए बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास एक तो होगा ही, और ठीक है। अब 75 के जो हमारा करंट है, इसने क्या करना है, पिछले सारे एलिमेंट्स को ट्राइवर्स करना है, यानी कि चेक करना है कितनी छोटी वैल्यूज हैं। ठीक है, 75 से जितनी छोटी वैल्यूज होंगी उतने हमने वन वन ऐड करते जाना है। अब सबसे पहले तो ये 60 है, ठीक है, वन को ऐड कर दो इसमें, सही। उसके बाद ये 70, अगेन वन को ऐड। अब 60, अगेन वन ऐड, सही है। अब 75 से 80 भी बड़ा है, 100 भी बड़ा है, तो उस दिन हमने कोई भी ऐड नहीं करना, सही है। सो इसलिए 1 2 3 4, इस दिन हमारे पास स्पैन की वैल्यू है 4, सही। सो हमने हर बार यही कहानी करनी है, सही है। और अब चाहें तो हम 85 के लिए भी इसी तरह कलेक्ट करते हैं, सही है। सो 85 हमारा करंट है, इसको कलेक्ट करने, इसने का स्पैन कलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, पिछले सारे एलिमेंट्स को ट्राइवर्स करना है, सही। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास, मैम। एक सेकंड, हाँ, तो ये हमारे पास 85 है। अब इस दिन का हमने स्पैन कलेक्ट करना है। जी सर, आप क्वेश्चन पूछ लें। मैम जितनी मुझे समझ आई है, आप एक जी जी, वैल्यू को उठा रहे हैं, फिर लास्ट जितने भी वैल्यूज हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो लीस्ट वैल्यू हो उसका स्पैन जो हम्म, है वो आप सम अप कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल। रिकर्सिवली ये कर रही ना, राइट? एंड तो फिर आप जो नल वैल्यू है, अगर फर्स्ट करें 85 और 100 हम कंपेयर करें, तो 100 का स्पैन तो जीरो हुआ, तो फिर उसके साथ क्या होगा, उसे स्किप किया जाएगा? वो कैसे होगा? सर जीरो कभी भी नहीं होगा, हमेशा वन तो होगा ही, हर के पास, हर दिन के पास एक स्पैन की वैल्यू होगी, ठीक है। जिस तरह मैं अभी 85 के लिए ड्राई रन करती हूँ, मैं अगेन इस चीज़ को बताती हूँ। यानी कि हमने जब 85 के लिए कलेक्ट करना है स्पैन, तो वन तो हमने ऐड करना ही है, यानी कि हर आइट्रेशन में, चाहे हम 100 के लिए कर रहे हैं, 80 के लिए कर रहे हैं, 60 के लिए कर रहे हैं, 70 के लिए, 60 के लिए, 75 के लिए, 85 के लिए, हमेशा हमने हर दिन के पास एक स्पैन की वैल्यू है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमने दी है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमेशा स्पैन की वैल्यू वन होगी, ठीक है। जिस फॉर इंस्टेंस आपने बोला 100 के केस के लिए, सो 100 के केस के लिए भी स्पैन की वैल्यू, अब ये तो है ही फर्स्ट डे। अब हमें नहीं मालूम कि इससे पहले कोई दिन था या नहीं दिन था। जिस तरह हमें आइडिया है, ये तो स्टैक जो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के को नहीं पता कि इससे पहले कोई दिन थे या नहीं थे, तो हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर ये पहला दिन ही है, सो इस तरह हमें इसके पास बाय डिफॉल्ट वन वैल्यू है। सो हम मैम 85 के लिए कलेक्ट, जी सर। मैम इसमें मैं ऐड करूँ? जी सर, मैम ये सॉर्ट ऑफ जिस तरह हमारे पास स्पैन जो आप कह रही हैं वो एक काउंटर की तरह है। तो हर बिल्कुल, हर हर जो हमारे पास वैल्यू प्राइस है उसके पास ना वन जो काउंटर में ना बाय डिफॉल्ट है। अभी हाँ हमने बिल्कुल, उससे उससे पिछली जितनी भी वैल्यूज है ना वो वो ऐड करनी है उसमें। उसके लिए अगर उससे छोटी होगी ना, जो हमारी करंट वैल्यू होगी उससे छोटी होगी, तो वो उसके लिए वन ऐड हो जाएगा काउंटर में। और अगर उससे बड़ी हम्म, होगी तो उसके लिए जीरो ऐड हो जाएगा। जिस तरह 75 है, छोटी है तो वन ऐड होगा। 260 है, ये भी छोटी है तो उसके लिए फिर वन होगा, थ्री हो जाएगा। फिर 70 है, ये भी छोटी है, फिर वन होगा, फोर होगा। 60 फिर छोटी है, फिर वन ऐड होगा, फाइव। 80 फिर छोटी है, फिर वन होगा। और 100 उससे बड़ी है तो फिर ऐड जीरो ऐड होगा, ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो। तो ये इसको बिल्कुल हम बिल्कुल। इन सब को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसका स्पैन होगा। जी सर, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसको इस तरह करते हैं, ये हमने हर दिन के लिए स्पैन की वैल्यूज तो देख ली, अब इसको ना हम स्टैक के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, उसको मैं विजुअली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्राई रन करते हैं, ठीक है। सो इस तरह इस दिन पे हमारे पास स्टैक की वैल्यू 6 है, सही है। अब हम इस तरह करते हैं, स्टैक के अंदर इन वैल्यूज को ऐड कब करना है और पॉप कब करना है, इस इसको एक दफ़ा विजुअली देख लेते हैं, सही है। सो हमारे पास वैल्यूज हैं 100,
85। नहीं नहीं, 80 है। मैम इनको कॉपी कर लें सिलेक्ट करके नहीं। जी सर, यहाँ पे इनकी है। सो ये हमारे पास है वैल्यू, सही है। तो मैं इनको ना डालती हूँ स्टैक के अंदर, हम इसको देखते हैं कैसे ये स्पैन निकलता है। सही है। तो हमारे पास डे वन पे हमारे पास वैल्यू है 100। हम इसको 100 को वैसे ही डाल देंगे, क्योंकि इस दिन तो हमें नहीं पता, हमें पता है कि इससे पहले कोई दिन नहीं थे। ठीक है, तो करंट डे पे हमारे पास फर्स्ट डे पे कोई स्पैन नहीं है। स्पैन एज इट इज़ वन का वन ही रहेगा। हमने हर आइट्रेशन में ये भी देखना है कि हम स्पैन को भी डाल रहे हैं, प्राइस को भी डाल रहे हैं स्टॉक की, और साथ में स्पैन को भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वन था फर्स्ट डे पे। ठीक है, इसको वन को वैसे का वैसे मैंने हमारी स्टैक के अंदर लिख दिया प्राइस के साथ। सही है, जो 100 है वो प्राइस है, और ये जो वन है ये है हमारा स्पैन है। सही। सो अब डे टू पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब डे टू पे हम बाय डिफॉल्ट वन तो है स्पैन, और हम देखेंगे क्या जो इससे पिछला वैल्यू है वो छोटी है या बराबर है। अगर तो छोटी है या तो बराबर है, तो उस एलिमेंट को पॉप कर दो और वन में वन का एडिशन कर देना है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 80 से पिछली जो वैल्यू है वो तो 100 है, दैट इज बिगर देन 80। तो उसको क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम 80 को वैसे ही एज इट इज स्टैक में डाल देंगे। डालने के साथ साथ इसका स्पैन भी डालेंगे, यानी कि वन ही है इसका स्पैन। अब हम करंट वैल्यू है 60। अब नेक्स्ट मूव किया है। ठीक है, अब 60 को लिखने से पहले हमने इसका टॉप देखना है स्टैक का, क्या ये 60 से जो पिछले दिन है, क्या वो छोटे हैं या बड़े हैं। अगर तो छोटे हैं या इक्वल हैं तो उसको पॉप करा देना, अदरवाइज हमने 60 को वैसे ही डाल देना है। एग्जैक्टली। सो इसको डाल दिया। हमें मालूम है कि 60 से जो पिछला डे था ना वो तो था बड़ा, तो इसलिए हमने इसके अंदर कुछ पॉप नहीं किया। सो अब हम हैं 70 पे। ठीक है, अब 70 हमारा नेक्स्ट डे है। ठीक है, अब हमारा करंट डे पे जो वैल्यू है हमारा स्टोर की वो है 70। अब 70 ने पिछले अपने दिनों स्टैक की के टॉप से कंपेयर करना है, क्या ये छोटा है या इक्वल है। अगर तो छोटा है, इक्वल है, तो उसको निकाल देना है, पॉप करा देना है। सही है। सो ये हमें पता है कि ये तो भाई छोटा है, तो जैसे ये हमें पता चल गया छोटा है, इसको हमने पॉप करा देना है, यानी कि इसको स्टैक से निकाल देना है। सही है, और जैसे ही निकालेंगे उसी उसे वैसे ही हमने स्टैक जो स्पैन है उसके अंदर एक का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, करंट वैल्यू थी वन हमारे स्पैन की, और उसके अंदर वन को हमने एडिशन किया क्योंकि हमने इसको पॉप करा है। सो ये हमारे पास स्टैक स्पैन की वैल्यू है 2। ठीक है, सो हमारा डे था 70, करंट डे की वैल्यू थी 70 और इसका स्पैन था 2। अब हमने 70 से नेक्स्ट डे पे शिफ्ट किए हैं। ठीक है, अब हमारा जो करंट डे है उसके पास वैल्यू है 60। ठीक है, हमने स्टैक को भी थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। अब 60 ने क्या पिछले स्टैक के टॉप से कंपेयर करना है, क्या ये छोटी वैल्यू है या बड़ी है। अगर तो छोटी है और इक्वल भी है तो उसको क्या कर देना, स्टैक से निकाल देना है। ठीक है, अब हमें पता है कि 60 से तो 70 बड़ा है, तो 70 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, 70 को एज इट इज मतलब इसको पॉप नहीं कराएंगे, इसको एज इट इज स्टैक में रखेंगे, और 60 को भी स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, जो हमारा करंट डे है वो है 60 और स्पैन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन ही है। ठीक है, तो इस दिन पे हमारे पास स्पैन की वैल्यू वन ही रहेगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। नाउ हमारे पास 60 से हम लोग मूव किए हैं 70 पे। ठीक है, 75 पे। 75 हमारे पास करंट डे वैल्यू है। ठीक है, अब 75 ने क्या देखना है, स्टैक की क्या टॉप पे 75 से छोटा है, तो यस ये छोटा है, तो हमारे पास स्टैक स्पैन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट डे पे हमारे पास वन है, तो हम इसके अंदर वन का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 2।
सही। सो इसको हम पॉप करा देंगे, सही है। और डालने से पहले हम अगेन कंपेयर लगाएंगे, क्या जो अब हमारे पास स्टैक का टॉप है वो है 70, उसके उसके साथ ये कंपेयर करेंगे क्या ये भी छोटा है या इक्वल है, या मतलब कि बड़ा है। तो इस केस में देखें 75 से 70 छोटा है, तो इसको भी अगेन पॉप करा देंगे। तो पॉप कराने से पहले हम ये चीज देखेंगे 70 के पास पेन की वैल्यू क्या थी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारे पास 70 के पास 70 ने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है क्या है स्पेन। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्पेन की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हम 1 का एडिशन नहीं करेंगे, अभी तो हमारे पास स्पेन की वैल्यू है 2, तो हम 2 का ही एडिशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अभी 4 होगी। तो ये भी हमारा पॉप हो गया, सही है। अब हमारे पास जो करंट वैल्यू है वो है 80। अब 75 से 80 तो बड़ा है, तो दैट मीन्स कि हमने अब कुछ एडिशन इसको निकालना नहीं है, इसको एज इट इज 75 को डाल देना है। सो इस दिन पे हमारे पास स्पैन की वैल्यू होगी 4, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एरे है, 75 के बाद 85 है, ठीक है। हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया था, हमें पता है। हमने अब 85 का कंपैरिजन लगाना है, यानी कि अब इसको भी स्टैक के अंदर सॉल्व करना है। सो मैं इसको थोड़ा सा कर दूं रिमूव। अब हमने 85 को भी इसी तरह सेम कंपैरिजन लगाना है। 85 हमारा क्या है, करंट डे है, सही है। अब 85 को चेक करना है क्या अब हमारे पास स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है क्या वो 85 से छोटा है। तो यस, हमारे पास जो टॉप वाला एलिमेंट है वो है 75, वो तो छोटा है। और करंट डे पे हमारे पास स्पैन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 तो होती ही है, सही है। अब हमने 1 के अंदर जो हमारे पास निकला है टॉप के पास वैल्यू है स्पैन की, उसको हमने लेना है वो एज इट इज वैसे ही ऐड करा देना, ठीक है। क्योंकि उसने हमें बाय ऑटोमेटिकली पिछले दिनों का स्पैन कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमने ये रूल किया था कि भाई जब भी छोटी वैल्यू होगी हम उसको पॉप करा देंगे, सही है। तो उसका स्पैन हम ले लेंगे और साथ में उसको पॉप करा देंगे, उसको स्टैक से निकाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो करंट वैल्यू है वो है 80, ठीक है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स तो निकले हुए हैं। तो करंट वैल्यू है 80। अब 80 के साथ भी सेम वही कंपैरिजन करेंगे। अब 80 हमें पता है 85 से छोटा है, तो हम जब भी हमें छोटी वैल्यू मिलती है हम उसको निकाल देते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको भी निकाल देंगे। जैसे ही निकालते हैं स्पैन में एक एडिशन हो जाता है, तो दैट इज इसका इसलिए 6 बना। अब हम इस इधर डाल देंगे 85 और साथ में 6 इसका स्पैन। उससे भी डालने से पहले हमने फिर इसके साथ भी कंपैरिजन किया 100 से, हमें पता है कि 100 भी बड़ा है। तो इसलिए हमने इसको कुछ भी नहीं किया, इसको वैसे वैसे ही रहने दिया है, और इसमें स्टैक में ये डाल दिया। तो यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। मैम मेरा मैम एक मेरा क्वेश्चन है कि जो स्टैक के जो हमारी स्पैन है वो स्टैक में जो हमारी करंट वैल्यू होगी उसके साथ ही आएगा, एक ही स्टैक होगा हमारे पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने हर आइट्रेशन में ये काम करना है कि जो हमारा स्टोर की प्राइस है उसको भी डालना है, स्पेन को भी डालना है। क्योंकि इससे हमें आसानी होगी ना, हमें पता चल जाएगा अच्छा इस पॉइंट पे हमारे पास स्पेन की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये तरीका आसान हो जाएगा, हमें स्पेन तो ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा, सही है। जिस तरह हमने 75 वाली आइट्रेशन में देखा था स्पेन की वैल्यू थी 4। अगर तो हम स्पेन की वैल्यू ना डालते तो हमारे लिए मुश्किल होना था, हमें फिर अगेन से ये वाला प्रोसेस दोबारा करना पड़ना था। क्योंकि जैसा कि हमने साथ में स्पेन की वैल्यू भी डाल दी, तो हमें पता चल गया कि भाई इधर तक हमारे पास स्पेन की वैल्यू 4 है, तो मैंने 4 को एज इट इज ऐड कर लिया। और इस तरह ये 70 वाले केस में भी हुआ था, और इस तरह एक दो केसेस में हुआ था कि हमें स्पेन पहले से कलेक्ट किया हुआ मिल गया। सो ये प्रोसेस इसलिए हैंडी हो गया। मेरा मैम एक क्वेश्चन है। जी जैसे सर। हमें कोई बड़ी बड़ी वैल्यू मिल रही है तो हम पिछली वाली को पॉप कर रहे हैं वैल्यूज को, ऐसा ही है मैम? जब हमें छोटी मिल रही है या उससे कम मिल रही है तब हम पॉप करें, अगर बड़ी मिल रही है तो उसको कुछ भी नहीं करें, उसको वैसे का वैसे रहने दे रहे हो। हर आइट्रेशन में हम इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूँ ना, हमने हमेशा ये किया है जब भी स्टैक के अंदर बड़ी वैल्यू सॉरी जब भी हमारे पास करंट डे पे जो वैल्यू है, उन्होंने बोला है कि जो हमने स्पैन निकालना है ना वो हमेशा वही निकलेगा उससे पिछले दिनों पे। यानी कि आप करंट डे पे हो और करंट डे पे वैल्यू फॉर इंस्टेंस है 85, यानी कि ये हमारे पास लास्ट वैल्यू है ना।
तो इसने क्या करना है, पिछली सारी वैल्यूज को ट्राइवर्स करना है, पिछले सारे दिनों को देखना है, जिस दिन छोटा होगा या उससे बराबर होगा तो उसमें स्पैन का एडिशन होता जाएगा, ठीक है। और सेम यही लॉजिक लगा है स्टैक में, यानी कि हम लेकिन स्टैक स्टैक में तो मतलब हम फर्स्ट जो हमारी लास्ट एलिमेंट होती है उसको हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं ना, तो हम हाँ सारे हाँ को कैसे बिल्कुल। कह रहे हैं, सारे में हाँ कैसे कह रहे इसलिए हैं? तो, इसीलिए हम जस्ट टॉप वाले एलिमेंट को देख रहे हैं। हम उसको टॉप वाले एलिमेंट को देखेंगे, हाँ अगर तो हमें छोटा मिल गया तो उसको निकाल दो, फिर उसके बाद तो अच्छा हमारा अच्छा मैम, टॉप, मेरा एक तो और जैसे क्वेश्चन है। निकालेंगे, जी जी, जैसे निकालेंगे मतलब हमारे पास, जी सर, मतलब जैसे हमने जब हम 70 पे थे, तो जी फिर जी, हमने 60 को पॉप करा था, तो फिर हम जी जी, दोबारा 60 को कैसे देखना है, क्योंकि हमने तो 60 को ऑलरेडी पॉप कर दिया है। जी सर, क्योंकि हम स्टैक की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि जैसे ही हम कोई एलिमेंट टॉप करेंगे टॉप की वैल्यू मतलब चेंज हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस 70 के केस में हमने 70 को निकाल दिया, तो स्टैक का जो फिर टॉप वाला एलिमेंट है वो फिर 60 बन गया है, क्योंकि स्टैक हमें कहता है कि जब भी आप कोई भी एलिमेंट निकालोगे तो उसे जो पिछला एलिमेंट है वो हमारे पास टॉप वैल्यू बन जाएगी। फॉर इंस्टेंस मैं स्टैक के अंदर ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये 100 है और ये है 80, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मैंने 80 को निकाल दिया तो स्टैक का फिर ऑटोमेटिकली जो टॉप एलिमेंट है वो है 100। उसको तो इसका फिर कुछ भी नहीं पता, तो इस टाइम पे हमारे पास स्टैक के अंदर जस्ट एक ही वैल्यू है, 100। तो हम 100 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब जैसे, जिस, अब 80 जी के सर, बाद अगर 90 आ जाएगा और 80 पॉप हो गया, तो फिर सिर्फ 100 को हम देखेंगे, और फिर वन हाँ प्लस वन टू हो जाएगा। हाँ, हम कलेक्ट ये कर रहे हैं कि करंट डे को पिछले सारे डेज के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, बट हम हर आइट्रेशन में एक ही दिन देख रहे हैं, यानी कि टॉप को ही देख रहे हैं, ठीक है। और सम केसेस टॉप ने हमें हमारे लिए काम आसान कर दिया, उसने स्पैन पहले से कलेक्ट किया हुआ था। फॉर इंस्टेंस ये 75 का केस था, इसने 4 को स्पैन पहले से कनेक्ट किया हुआ था, हमने स्पैन भी साथ साथ डालते हैं ना, तो इसलिए हमें स्पैन की वैल्यू मिल गई। तो इसलिए हमने 4 को ऐड कर लिया। अब जिस तरह ही 75 निकलेगा तो हमारा टॉप, अब स्टैक को पता ही नहीं होगा कि स्टैक के अंदर 75 भी था, ठीक है, क्योंकि वो तो निकल गया। तो जैसे ही वो निकलेगा उससे जो पिछला एलिमेंट है वो हमारा टॉप बन जाएगा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को, स्टैक के एक एलिमेंट को ही एक्सेस करते हैं। ये हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट था ना, हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। सर बताइएगा यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर नहीं देती नहीं हूँ। मैम, अब समझ आ गया, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर ये क्लियर हुआ हो गया है तो ये किसी को एग्जाम्पल में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ काइंडली दोबारा पूछ लें, अदरवाइज मैं कोड वाला सेक्शन देखती हूँ। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन का ये ड्राई रन किया हुआ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मैं इसको एक लाइन में दोबारा बता देती हूँ। हम हर डे पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर तो हमें छोटा हमारा स्टॉक की प्राइस मिली तो हम स्टैक का स्पैन बढ़ेगा। उस करंट डे को हमेशा हमने करंट डे के लिए ही कलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 85 पे है, उसने पिछले दिनों का कलेक्ट करना है। अब ये कलेक्ट करने का तरीका हमें हमारे लिए आसान कर दिया स्टैक ने, क्योंकि स्टैक के अंदर हम हर बारी में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और हर बारी में हमें टॉप एलिमेंट मिल रहा है, तो जो टॉप एलिमेंट है वो हमें बता रहा है कि इस दिन हमारे पास क्या है, हमारा स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। और साथ में हम स्टॉक के साथ साथ स्पैन भी ऐड कर रहे हैं। सो ये था क्वेश्चन का लॉजिक। अब मैं इस तरह करती हूँ कि कोडिंग वाला पार्ट चलते हैं, तो इधर में मजीद आई थिंक जो भी डाउट्स होंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, स्टैक बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ, लीड कोड हमें एक मेथड को फॉलो करता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड, और उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। सो इसलिए पहले तो हमेशा हम जो भी क्वेश्चन करते थे उसके अंदर एक ही फंक्शन बना होता था, बट इस केस में हम दो फंक्शंस बना रहे हैं। दैट इज़ जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये इनिट क्लास इसको बोला जाता है, और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, जो हमने स्टैक बनाई है उसके अंदर इसको लिख देंगे, ठीक है। और उस टैग को एक्सेस करने के लिए जो ये वाला हमारा फंक्शन है, वो हमेशा इस टैग को एक्सेस करने के लिए हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, जो कि हमें बताएगा कि आप सेल्फ को रीडायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टैक को रीडायरेक्ट कर रहे हो, यानी कि हम स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, सही है।
मैम सवाल बाय है। डिफॉल्ट क्या होगा? जी सर। जी सर। हम स्टैक यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास कोई लाइब्रेरी भी होती है पाइथन में, क्यू और डी क्यू। तो हमें जब भी प्रॉब्लम आएगी लीड कोड के हमारे सामने कोई भी जी टैब्स जी। के अंदर, तो हम इस तरह एरे को यूज करें या उस लाइब्रेरी का यूज करें, क्यू या डी क्यू करके इम्प्लीमेंट अच्छा करें क्या? अच्छा। तो ये जो क्यू एंड डी क्यू है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस केस में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। उसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं क्यू क्यू वाला क्वेश्चन। तो लेटर ऑन इस वीक में हम क्यू वाला डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसको भी यूज करेंगे और लाइब्रेरी से उसको एक्सेस कर रहे होंगे। सो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्यू का कोई यूज नहीं, कहीं यूज नहीं किया, हमने जस्ट स्टैक का यूज किया। ये दोनों डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एंड जैसे कि डी क्यू होता है वो तो स्टैक जी ही जी। होता है ना? नो सर, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर ये वाला मेथड नहीं होता, उसके अंदर लीफो फॉलो नहीं होता, उसके अंदर दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो हम यूज करते हैं, स्टैक नहीं यूज करते हैं। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके। फीफो होता है मैम, फीफो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट, यस यस एग्जैक्टली, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो आपने पहले नंबर पे एलिमेंट डाला अब उसको एक्सेस कर सकते हो, उस स्टैक में जो लास्ट में डाला अब उसको ही एक्सेस कर सकते हो। सो हम इस तरह करते हैं स्टैक के अंदर। सो हमने क्या किया, पहले स्टैक बना लिया, और बाय डिफॉल्ट स्पैन के पास वन तो वैल्यू होगी, ठीक है। सो हम हर दिन का क्या कर रहे हैं, हर आइटरेशन में स्पैन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने एक वाइल लूप लगाई जो कि हम यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर तो हमारे पास लूप जो हमारे पास स्टैक है वो एम्प्टी ना हो, वाइल लूप इसलिए लगी। एंड तो हम क्या करें कि जो हमारा करंट डे है क्या वो छोटा है या बराबर है प्राइस से, ठीक है। अगर तो छोटा है, बराबर है प्राइस से, तो हमने क्या करना है, स्टैक के अंदर अपेंड करा देना है, स्टैक को के अंदर स्पैन को बढ़ा देना है। और बाद में उसको पॉप करा देना है, ठीक है। स्पैन बढ़ जाएगा और साथ में पॉप हो जाएगा। टैग जो है वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है? सर टू डायमेंशन का मतलब हम हर दफा स्टैक के अंदर प्राइस को भी डाल रहे हैं और स्पैन को भी डाल रहे हैं। स्पैन को हम एक्सेस कर रहे हैं, स्पैन का जो वैल्यू है हम उसको साथ ही पूरे यानी कि क्वेश्चन में उसके साथ ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उस स्पैन में वन का एडिशन कर देंगे, ठीक है। और उसको पॉप करा देंगे। अगर तो हमारे पास हमेशा वैल्यू हमें मिली, जो हमारा स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, यानी कि -1 and 0, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो है स्पैन, हम उसको रिडायरेक्ट करें, ठीक है। हम उसको ही बात कर रहे हैं। अगर तो वो छोटा है या बराबर है प्राइस से, जो कि करंट डे की प्राइस है, तो क्या कर दो, स्टैक के अंदर स्पैन को बढ़ा दो और साथ में उसको निकाल दो, पॉप कर दो, ठीक है। मैम जो हमने दिखाई अदरवाइज थी पर जी सर। इनिशियलाइजेशन के अंदर वहाँ तो सिंगल डायमेंशनल है। सॉरी सर, क्या बोला आपने? मैम ये जो इनिट के अंदर हमने स्टैक बनाया वहाँ तो सिंगल डायमेंशनल इसको बनाया। नहीं सर, ये तो हमारी अपनी मर्जी है ना कि हम क्या चीज उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। जी मैम। अदरवाइज क्या कर रहे हैं, अदरवाइज ये चीज नहीं ट्रू हुई, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे और क्या कर देंगे, प्राइस को ऐड कर देंगे, साथ में स्पैन को ऐड कर देंगे। और रिटर्न क्या कराना है, स्पैन। सो ये था क्वेश्चन। मैम जो इनिट के अंदर आपने एरे को इनिशियलाइज किया है उसके अंदर, वो भाई मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं, उसमें -1 और 0 दिया ना आपने? प्रॉब्लम नहीं करेगा उसमें?
नो सर, नो सर, ये पाइथन की एक खास बात है कि इसके अंदर आप वैल्यूज को डाल रहे हो, और इनिशियलाइज कराते वक्त ये सी प्लस प्लस में होता है कि हम ना मेंशन कर दें कि ये हमारी 1D एरे है या 2D एरे है। सो इस केस में हम ये मेंशन नहीं करते, हम जस्ट फॉर इंस्टेंस हम पाइथन के अंदर और क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो हम लूप यानी कि एरे को बना दिया 2D एरे, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया 2D एरे में। और तो इसके अंदर इनिशियलाइज वाला काम नहीं होता। सो पाइथन के अंदर ये सीन होता है। ओके। मैं इसमें एक हाँ, चीज दूसरी ऐड लैंग्वेजेस करता हूँ। में। जी जी। जी सर प्लीज। तो ये सर अरसलान सैयद ने पूछा था कि क्या ये स्टैक जो है हमारे पास वो 1D डायमेंशन है या 2D डायमेंशन है। तो सर ये स्टैक हमारे पास 1D डायमेंशन है, बट ये एट अ टाइम टू वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, जैसे टपल्स होते हैं कि ये एक साथ एक ही इटरेशन में वो डे की वैल्यू को भी कलेक्ट कर रहा है और उसके साथ साथ स्पेस की वैल्यू को भी कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टैक है वो है 1 डायमेंशनल है, लेकिन एट अ टाइम वो टू वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर रहा है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक ये क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप पूछ लें। अभी हमारे पास है 8 मिनट्स, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैम ये फिर कोड गो थ्रू जी कर जी। ले काइंड। हाँ, मैं इसको अगेन एक दफ़ा कर देती हूँ। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक स्टैक बनाना है, जिस तरह हमने व्हाइट बोर्ड के अंदर इसके अंदर भी देखा था। हमने क्या किया था, स्टैक बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास करंट डे पे जो वैल्यू है वो है 1, सही है। ये चीज़ मैंने बताई थी। ये दो रूल्स हैं कि भाई पहले स्टैक बना लो, फिर उसके अंदर स्पैन को हमने कलेक्ट करना है हर दिन के लिए, सही है। सो हमने क्या करना है, अगर तो फॉर अब हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर ये चीज़ मेंशन की है कि भाई जो हमारा टॉप पे एलिमेंट है ना स्टैक का, अगर तो वो हमारे पास करंट डे से बड़ा है या छोटा है, तो क्या कर दो, स्पैन को बढ़ा दो, यानी कि स्पैन के अंदर हम एक का एडिशन करेंगे और साथ में उसको निकाल देंगे अपने स्टैक से, ठीक है। और अगर तो ये चीज़ नहीं ट्रू हुई तो ये चीज़ रोंग हो गई है। सो तो आपने क्या करना है, स्टैक के अंदर वैल्यूज को वैसे ही ऐड करते जाना है, और ऐड भी इस रूल वेज में करना है कि भाई साथ पहले प्राइस हो, साथ में स्पैन हो, ठीक है। पहले प्राइस उस करंट डे की, फिर उसके बाद स्पेन हो, ठीक है। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, फर्स्ट आइटरेशन इस तरह फॉलो होगी, फिर सेकंड आइटरेशन, फिर तीसरी आइटरेशन, और एट द एंड क्या होगा, स्पैन की वैल्यू टोटल हमने हर बारी में जो हमारा होगा ना, तो वो हमने क्या करना है, उसको रिटर्न करा देना है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। सो मैं इस तरह करती हूँ, ये जो हमारे पास एग्जांपल है ना, ये वर्बल कोड किस तरह वर्क करेगा इस एग्जांपल पे, ये मैं बता देती हूँ। मुझे एक दफ़ा दीजिएगा, मैं इसको रिमूव कर लूँ। अच्छा, किसी मैम का क्वेश्चन था, मैम आप पूछना चाह रही थी, पूछ लें अपना सवाल। और जी मैम क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं इस पे एक दफ़ा ड्राई रन कर देती हूँ। सो यस, डे वन पे हमारे पास स्पेन की स्टॉक की वैल्यू है 100, इसको वैसे ही डाल देंगे। अब इसके लिए ये वाली जो कंडीशन है ये वर्क नहीं करेगी, सही है। ये वाली जो लूप है ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि लूप के अंदर ये मेंशन है कि भाई क्या होना चाहिए, जो हमारा टॉप का एलिमेंट है स्टैक के अंदर, वो छोटा हो और बराबर हो, या तो छोटा हो या तो बराबर हो, सही है। तो इस केस में क्या करो, उसको स्टैक से निकाल दो और स्पैन के अंदर 1 का एडिशन कर दो, ठीक है। तो 100 की केस में ये तो है ही डे वन। अब डे वन को के पास डे वन के अंदर तो कोई रूल नहीं लगेगा, यानी कि स्टॉक को स्पैन कोई कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बता रहा है कि आपने हमेशा हर बार में क्या करना है, जो भी डे होगा करंट डे का पिछले सारे दिनों के साथ देखना है। जब जितनी छोटी वैल्यूज हों और या तो बराबर हों तो स्टैक के स्पैन को बढ़ाते जाओ, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल है, ठीक है। सो हमने ये किया, 100 के केस में ऐसा हुआ। फिर 100 के बाद हमारा जो डे टू है, अब हम डे वन के लिए हमें पता चल गया ये फाइल लूप तो वर्क नहीं करेगी, तो क्या करो, उसको स्टैक के अंदर डाल दो इस वे में के साथ, पहले प्राइस डालो बाद में स्पैन डालो, यानी कि हर आइटरेशन में हम ये दोनों चीज़ें स्टैक के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अब डे टू पे चले गए। डे टू पे हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है 80, ठीक है। अब 80 पे देखेंगे क्या ये हमारे पास स्टैक का जो करंट है, क्या वो करंट छोटा है या
पिछले स्टैक के जो हमारे पास टॉप वाला एलिमेंट है क्या उससे छोटा है या उसके इक्वल है। तो अगर तो ये कंडीशन वर्क कर रही है तो क्या क्या करो, उसको डाल दो, उसको अंदर स्पैन को एडिशन कर दो और उसके बाद उस एलिमेंट को स्टैक से निकाल दो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ये वाली वाइल लूप वर्क नहीं की तो अब क्या करो, मतलब ये इस वाइल लूप से हम एग्जिट कर गए, ये हमारे पास ट्रू नहीं हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज क्या उन्होंने बोला है कि आप इस तरह करो, स्टैक के अंदर उस एलिमेंट को डाल दो। ठीक है, तो सेकंड डे के लिए सेम वही काम होगा जो पहले दिन के लिए हुआ। ठीक है, तो इसी तरह हम डे 3 के लिए कलेक्ट करेंगे। डे 3 में ये देखें कि भाई अब हम डे 3 पे हैं, तो डे 3 पे भी सेम वही काम होगा कि हमारे पास स्टैक स्पैन की वैल्यू एज इट इज़ 1 ही होगी। और हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जो स्टैक का टोटल एलिमेंट है क्या वो छोटा है या बराबर है प्राइस से। तो देखा जाए तो भाई ऐसा ये तो फिर अगेन ये रॉन्ग होगी, यानी कि इस लूप से भी हम एग्जिट कर जाएंगे, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। सो इस केस में फॉल्स होगी तो हमने क्या करना है, तो अदरवाइज क्या सीन करते हैं कि भाई जब ये फॉल्स हो जाए तो क्या करो, स्टैक के अंदर उस एलिमेंट को डाल दो, साथ में स्पैन भी डाल दो, प्राइस भी स्पैन और स्पैन भी। सो ये डे 3 के लिए भी सेम वही काम होगा जो डे 1 के लिए और डे 2 के लिए हुआ। तो अब नेक्स्ट हमारा डे 4 है। तो आज के दिन जो स्टॉक की प्राइस है वो है 70 और बाय डिफॉल्ट स्पैन की वैल्यू होती है 1। सही है, तो 70 देखेगा क्या, अब 70 के लिए भी सेम वही वाइल लूप पहले रन होगी कि स्टैक का जो टॉप है उसको देखो छोटा है या बराबर है प्राइस से, करंट डे से। ठीक है, करंट डे पे हमारे पास 70 है, उससे पहले 60 था, उससे यानी कि अब स्टैक का जो टोटल एलिमेंट है वो है 16। अब यहाँ पर ये चीज़ ये वाली जो कंडीशन है ना, यानी कि जो वाइल लूप है ये वर्क करेगी, ये ट्रू आंसर दे रही है। ठीक है, तो जैसे ही हमें ट्रू आंसर देगी तो स्पैन के अंदर 1 को एडिशन कर देंगे और उस एलिमेंट को जो हमारा स्टैक का टॉप है उसको निकाल देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा टोपल एलिमेंट है ना वो है